क्वेश्चन है मेरा, चेक समेशन 1/n³ + 1। इस सीरीज को आपको चेक करना है। सीरीज मेरी क्या, समेशन 1/n³ + 1। इसकी टर्म्स कैसी होंगी, समेशन 1/n³ + 1 की अगर मैं टर्म्स लिखना चाहूं तो सीरीज दिखने में कैसी होगी, n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा 1/2, n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 + 1 9। फिर नेक्स्ट आएगी 3/27 + 1 1/28। तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 1/20। ऐसे सीरीज चलती जाएगी। हमें इसका सम निकालना नहीं पता क्या आता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, टेस्ट ऑफ सीरीज। तो हम क्या करेंगे, हमारे को एक समेशन un एक सीरीज पता है, ठीक है। तो आप इसमें लेट करोगे समेशन vn एक सीरीज। सीरीज क्या लेट करेंगे हम इसमें, समेशन ऑफ 1/n इसमें 1/2 आएगा पहले 1/n³। यस। तो आपको इसमें एक सीरीज मिली हुई है, तो दूसरी सीरीज हम क्या करेंगे, खुद से सपोज करेंगे। सपोज हम करेंगे वो जो इसके सिमिलर हो या जिसकी हम लिमिट इसकी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1/n³ के सिमिलर हमने पी सीरीज टेस्ट में पढ़ी है, वो है सीरीज 1/n³। तो ये हमारे को क्या दे रही है, समेशन un। तो इसमें हमने क्या लेट करा, समेशन un जो मेरे को सीरीज दे रही है वो क्या है 1/n³ + 1। मैंने समेशन vn एक सीरीज लेट करी। सर स्क्रीन थोड़ा मैक्सिमाइज कर दीजिए प्लीज। वो फिर वो म्यूट करने के लिए बार बार करना पड़ता है, कोई नहीं मैं कर देता, बीच में आवाज आती है। तो समेशन un हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब समेशन vn मैंने जो इसके सिमिलर एक सीरीज ली 1/n³ लेट कर ली। लेट समेशन vn मैंने एक सीरीज क्या कर ली, इसके सिमिलर लेट कर ली। और फिर मैंने क्या लगाया, कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या निकाला, तो इस पिछली वाली सीरीज की मेरी nth टर्म क्या है, ब्लैक वाली सीरीज की nth टर्म क्या है 1/n³ + 1। और नई वाली सीरीज की मेरी n टर्म क्या है 1/n³। कंपैरिजन टेस्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/vn। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/vn आपको क्या हो जाएगा, क्या होगा, un की वैल्यू क्या है 1/n³+1/1/n³। हाँ, un मेरा क्या है 1/n³ + 1 और vn मेरा क्या है 1/n³। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, n³ ऊपर चला जाएगा तो ये क्या है a/b/c/d। तो क्या आ जाएगा, n³ ऊपर चला जाएगा और n³ + 1 कहाँ जाएगा, नीचे। n³ कॉमन ले लेंगे नीचे। ठीक है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको ऊपर क्या मिला है, पॉलिनोमियल। अब इसमें देखना, पावर सेम है तो ऊपर पॉलिनोमियल है, हम्म, नीचे भी क्या है पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री क्या है सेम। सेम ऊपर पॉलिनोमियल है 3rd डिग्री का, नीचे पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, दोनों की पावर सेम है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ n³ का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 और नीचे क्या है, तो क्या आ जाएगा 1/, विच इज अ फाइनाइट नंबर। एक फाइनाइट नंबर है, implies by comparison test both series converge और diverge। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या दोनों क्या होंगी, डाइवर्जेंट। तो सर इसमें कॉमन लेके कर नहीं सकते वैसे? कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट ये सिंप्लीफाइड है। कॉमन लेके भी यही होता है कि जब पावर सेम होती है ना तो यही आता है लिमिट। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। कॉमन लेके करोगे फिर नीचे वो बनाओगे, पावर्स बनाओगे, फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी डालोगे। तो ये सबसे आसान है, पॉलिनोमियल की अगर डिग्री सेम है तो कोफिशिएंट्स आ जाता है आंसर में। ठीक है, तो बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो हमारे को तो अभी भी नहीं पता चली ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। वो कैसे निकालेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में सीरीज दी थी वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, वो कैसे पता लगा, वीएन की लिमिट निकाल गए। नहीं हमें पता है सिंस
समेशन वीएन जो सीरीज है वो कैसी है? वीएन सीरीज कन्वर्जेंट। इज कन्वर्जेंट। वीएन सीरीज तो हमारी कन्वर्जेंट है यस। बाय पी सीरीज टेस्ट। लिमिट इसकी ये लिमिट तो 3 पता है है। आपको वीएन सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। पी सीरीज टेस्ट में Convergent। पी की वैल्यू क्या है इसमें? ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गई? कन्वर्जेंट। तो इम्प्लाइज 1/n³ + 1 भी क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो। ऑल्सो कन्वर्जेंट। हो गया। समझे? तो ये था सबसे आसान कंपैरिजन टेस्ट।